संसार सिंह सरस्वती विद्या मंदिर चितावर बिजनौर। 25 अगस्त 2020, कक्षा 11, विषय गणित, त्रिकोणमितीय फलन। आज हम कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 3 के त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों पर चर्चा करते हैं। पहले समझेंगे, यहाँ पर मैंने दो त्रिभुज बनाए हुए हैं। पहले त्रिभुज है, एक त्रिभुज मैंने बनाया ABC, इसमें एक कोण माना, ये वाला कोण, इधर वाला थीटा कोण माना। तो यहाँ पर हम समझते हैं लंब, आधार और कर्ण कहाँ पर होते हैं। तो जहाँ पर 90 अंश का कोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, शेष दो भुजाएं लंब और आधार होती है। तो जहाँ पर जिस कोण के विषय में हम बात करते हैं उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब माननी है और शेष एक भुजा बचती है, तीसरी भुजा, उस भुजा को आधार बोलते हैं। अगर हमने त्रिभुज इस प्रकार न बना के त्रिभुज को इस तरह से बना दिया है कि कोण हमने ये वाला ना मान के कोण जिस कोण की हम बात करते हैं ये वाला अगर कोण हमें प्रश्न में दिया हुआ है तो उसके आधार पर लंब, आधार, कर्ण कैसे मानते हैं। तो हमने एक बात समझा कि जहाँ पर 90 अंश लिखा होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिस कोण की हम बात करते हैं उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है और शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। तो इस तरीके से हम समझ गए कि लंब, आधार और कर्ण इसी त्रिभुज के अंदर कैसे फाइंड किए जाते हैं। अब हम संबंध देखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके सूत्र किस प्रकार काम करते हैं। तो पहला है साइन थीटा, ये होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का सूत्र। फिर होता है कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण। तीसरा है टेन थीटा, बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन्हीं के व्युत्क्रम होते हैं ये तीन सूत्र। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, तो सूत्र भी इसका व्युत्क्रम होगा कर्ण बटे लंब। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, इसका सूत्र भी उल्टा होगा, आधार बटे कर्ण है तो ये होगा कर्ण बटे आधार। और तीसरा है टेन थीटा, इसका व्युत्क्रम सूत्र होता है कॉट थीटा। तो इन सूत्रों को हम याद करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, LAL बटे डबल KA। तो पहले समझते हैं, ये वाला जो साइन थीटा है ये हो जाता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मान। कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है ये वाला आधार बटे कर्ण। और तीसरा टेन थीटा बराबर ये होता है। फिर हम शुरू करते हैं, अगर कॉट थीटा की बात करते हैं तो हम इधर से शुरू करेंगे या इधर से हम शुरू करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो ये हो गए इधर से साइन, कॉस और टेन। और इधर से जब हम इन तीन का मान निकालते हैं तो हम इन तीन को इधर से शुरू करेंगे, या फिर अगर हम सीधा टेन के बाद कॉट पर पहुंचते हैं तो कॉट का सूत्र हम इधर से उल्टा शुरू करेंगे। तो इसका सूत्र बन जाएगा डबल KA बटे LAL। तो ये होगा पहला वाला, इसमें था पहला वाला साइन, तो इधर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कॉस। दूसरा वाला हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा सेक। और तीसरा वाला हो जाएगा लंब बटे आधार, ये वाला टेन थीटा लंब बटे आधार। तो इसी प्रकार ये तीसरा इसका व्युत्क्रम होता है टेन का कॉट, तो कॉट का सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आगे हम समझते हैं इनमें आपस में संबंध क्या है, साइन, कॉस और टेन। तो जैसे हमने देखा, अगर साइन का व्युत्क्रम है कोसेक, तो ये व्युत्क्रम है, इसका सूत्र भी व्युत्क्रम है। तो ये यहाँ पर हम एक नया सूत्र बना सकते हैं, साइन थीटा बराबर होगा 1 बटे कोसेक थीटा। और जैसा हमें पता है कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक है तो कोसेक का व्युत्क्रम साइन होगा, कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस का व्युत्क्रम हमने देखा, इधर कॉस का उल्टा है सेक, तो कॉस का सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। तो कॉस का व्युत्क्रम सेक है तो सेक का व्युत्क्रम कॉस होगा, सेक थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है तो कॉट का व्युत्क्रम टेन होगा। एक साइन, कॉस और टेन में संबंध का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इधर जब टेन का उल्टा लिखेंगे तो इधर भी हमें व्युत्क्रम लिखना पड़ेगा। तो ये जो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारे सवालों में प्रयोग, सवाल करते समय तीन सर्वसमीकाएं प्रयोग होती हैं, ये इन्हीं के स्क्वायर फॉर्म होते हैं, साइन, कॉस और टेन के स्क्वायर फॉर्म। तो पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
इसका मान 1 होता है। सर्वसमीका नंबर 1 है। दूसरी सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमने समझे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें 90 अंश से बड़ा कोई भी कोण नहीं हो सकता है, तो हमने ये सारे कोण 90 अंश से छोटे अंश के लिए सीखे सारे सूत्र। अब देखते हैं अगर ये कोण 90 अंश से बड़े होंगे तो फिर किस तरह से चेंज आएगा। तो हमने देखा कि अगर ये 0 से 90 अंश के बीच ही होता है, पहला चतुर्थांश 90 से 180 पर चलते हैं तो दूसरा चतुर्थांश 180 से तीसरे पर 270 पर चलते हैं तो तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये वाला चौथा चतुर्थांश होता है। पहले चतुर्थांश में साइन cos tan cot और sec cosec सारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस साइन लेकर चलते हैं। उसके बाद हम अगर ये कोण 90 अंश से ऊपर चलते हैं, 90 और 180 के बीच के अगर ये वाले सारे कोण होंगे, यहाँ पर साइन ये थीटा अंश अगर इसका मान 90 से 180 अंश के बीच का होगा तो यहाँ पर केवल साइन और cosec ये दोनों प्लस होंगे और बाकी चारों त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस होते हैं। अगर हम 180 अंश से 270 अंश के बीच में चलते हैं तो केवल tan और cot प्लस होगा, शेष सभी माइनस होंगे। तो अगर हम इस थीटा की जगह हमने कोई कोण लिखा 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा, तो ये केवल ये दोनों प्लस के होंगे, बाकी ये 4 माइनस के होंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं चौथे चतुर्थांश में cos और sec प्लस के होते हैं, तो कोई भी कोण जो इस थीटा की जगह अगर हम लिखते हैं 270 अंश से बड़ा और 360 से छोटा, तो केवल cos और sec ये वाले प्लस होते हैं, शेष ये 4 त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस के होते हैं।